Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss our last organelle, वैक्यूल्स. ठीक है, हमने सारी ऑर्गेनाइज पढ़ ली हैं, मैंने आपको मेन डिटेल्स सबकी बता दी हैं. अब हम बात करेंगे आज वैक्यूल्स की. ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज. सॉरी. अच्छा, वैक्यूल्स जो है ना फ्लूइड फिल्ड है, इनमें फ्लूइड भरा होता है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. ठीक हो गया. वैक्यूल्स है फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज. व्हाट इज़ द लोकेशन? होता किधर है? सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर बेसिकली छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे. लेकिन जो प्लांट सेल है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. उसमें फ़र्क किस तरह है कि उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं ना, बहुत सारे जो वैक्यूल्स हैं वो इतना ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो आपस में ज्वाइन होकर ना एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं. Cells have many small vacuoles in their cytoplasm. However, when a plant cell matures, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. ठीक है. और cell in this state becomes turgid. इस सिचुएशन में सेल जो है ना वो उसमें टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, वो टर्जिड होता है. ठीक है, टर्जिड मीन्स कि वो सख्त हो जाता है. लेट मी शो यू द पिक्चर, यू विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग. ये देखिए एक एनिमल सेल है. ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ा वैक्यूल नहीं. ये देखिए मैं आपको बताऊं, दिस इज़ वैक्यूल स्मॉल. इस टाइप के एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल है ना, ये देखेंगे एक प्लांट सेल है और इसमें जो है ना वो लार्ज सेंटर के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो साइड पे लगी हुई है. ठीक हो गया. द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल इज़ द वैक्यूल. ठीक है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स हैं और प्लांट सेल में जो है ना वैक्यूल जो है ना वो लार्ज है, बड़ा है और इन द सेंटर है. ठीक है, बिकॉज इसने इतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लिया कि सारे वैक्यूल फ्यूज़ होकर उन्होंने एक बड़ा वैक्यूल बना दिया. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो ये सारे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं, जिनकी लोकेशन साइटोप्लाज्म ही है. अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर क्या है? तो आज मेरा गला ना थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो प्लीज़ डोंट माइंड. अच्छा, स्ट्रक्चर जो है ना वो इसका वेरी सिंपल है और इसकी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं देगी. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स स्मॉल स्ट्रक्चर. द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ठीक है, टोनोप्लास्ट. इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू और दिस इज इन्फॉर्मेशन यू शुड नो. In any viva questions or in any objective question it can become what is tonoplast. या membrane surrounding the vacuole is called टोनोप्लास्ट. ठीक है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. और कंपोनेंट्स ऑफ वैक्यूल, जो वैक्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, कलेक्टिवली उनको हम कहते हैं सेल सैप. ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द वैक्यूल आर कॉल्ड सेल सैप. इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है. जो वैक्यूल के अंदर जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसको सेल सैप बोलते हैं और वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है. तो ये एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है. कोई लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं है इसका. और वैक्यूल की फंक्शंस क्या है? ठीक है, इसका काम क्या है? मैनी सेल्स टेक इन मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड देन डाइजेस्ट इन मटीरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम. अब क्या हुआ कि बहुत से सेल्स जो है ना बाहर से कोई फूड वैक्यूल की फॉर्म में चीज़ें लेते हैं, खाना या जो भी उसको सेल की एब्जॉर्प्शन सेल के लिए ज़रूरी है, नीड है उसकी, वो फूड वैक्यूल के तौर पे उसके अंदर जाता है. ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, सेल अपने लाइसोसोम उसके साथ ऐड करके, जैसे वो ऑटोलाइसोसोम भी बोलते हैं, वैक्यूल और वो आपस में मिल जाते हैं और लाइसोसोम जो है ना उसमें सारा मटीरियल डाइजेस्ट कर देता है. जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी होती हैं वो सेल में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो वेस्ट होना होता है वो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो फूड वैक्यूल की फॉर्म में असल में जो है ना वो चीज़ें मटेरियल सेल के अंदर आते हैं जो ज़रूरी होते हैं. ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से ये लोग क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? एक्सपैंड करता है तो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाटर को एक्सपेल कर देता है बाहर. तो वाटर में सोल्यूट भी अब्जॉर्ब होते हैं, जाहिर सी बात है. वेस्ट मटेरियल भी अब्जॉर्ब होता है. तो इस तरह जो है ना वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर आउट हो जाता है इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से. ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल्स. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग माई वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.